हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट शुरू हो चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम हमारा जो है लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। तो 2-3 स्टूडेंट्स को मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया था, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके ट्राई करती हूँ, फिर मैंने उनको करके भी दिया है कि ओपन हो रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी भी परेशानी हो रही है कि किस प्रकार से हम लॉगिन करें। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके बाद भी आपको कोई परेशानी होती है तो आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने दे ही रखा है 817177965251। ठीक है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है ये प्रोसीजर जो स्टेप बाय मैं स्टेप आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी जब आप लॉगिन करेंगे। जो स्टूडेंट सेकंड ईयर थर्ड ईयर के होते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। सेमेस्टर वाले भी जो होते हैं सेकंड थर्ड के, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं या सेम के स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट सेम के, तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। और एक चीज़ सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगी कि आपके जो 30 नंबर के हैं इस बार असाइनमेंट, पिछली बार भी, और हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, 10 डेज़ की आपकी हिंदी की चलेंगी, 10 डेज़ की आपकी एजुकेशन की चलेंगी, बीए के तीनों ईयरली की, फर्स्ट ईयर भी, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैं आपका एक ग्रुप तैयार कर दूँगी, वहीं पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी और साथ में क्लासेस भी। ये आपकी क्लासेस फ्री क्लासेस होंगी, इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना होगा। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऑनलाइन जूम पर ये क्लासेज होंगी। जो जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते जाएंगे उनको हम ऐड करते जाएंगे और लिंक भेजते जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा और एक ग्रुप तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जूम पर क्लास बनाई जाएगी और आपकी तैयारी कराई जाएगी एग्ज़ाम के लिए। हाँ, असाइनमेंट भी अगर आपको परेशानी है, वैसे मुझे लगता है असाइनमेंट ऑनलाइन होते हैं तो गूगल से आप सर्च करके फटाफट अपने आंसर दे सकते हैं। काफ़ी टाइम आपको मिलता है, 2-2 अटैम्प्ट आपको करने के लिए मिलते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के नंबर कम आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि वो ध्यान से नहीं कर पाते। क्वेश्चंस भी अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो कहीं ना कहीं एट ए टाइम मैं अगर अवेलेबल हूँ तो आपका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी क्वेश्चंस का। अब यहाँ देखिए, जब आप उस पर वेबसाइट पे जाते हैं तो रेड कलर में लिखा होता है ऑनलाइन असाइनमेंट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सरफेस आता है कुछ इस तरह से, लॉगिन इनटू योर अकाउंट। ठीक है, यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, फिर इसके बाद आप लॉगिन करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि दिस असाइनमेंट शेड्यूल इज़ फॉर सितंबर ईयरली एंड जनवरी 2023 सेमेस्टर सेशनल स्टूडेंट्स ओनली। तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि जो सितंबर में जिन्होंने अपना फॉर्म फिल किया था, जो ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं, और उनके जो जनवरी में फॉर्म भरे गए थे जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के ये असाइनमेंट हैं। अब चलते हैं हम सेकंड प्रोसीजर पर। सेकंड प्रोसीजर में आपको दिखाने वाले हैं कि इन्होंने जो प्रोसीजर बताया है क्या क्या आपको करना होता है। महत्वपूर्ण निर्देश, आप क्या करते हैं, निर्देश नहीं पढ़ते हैं, सीधे सीधे आप जो है ओपन करना शुरू कर देते हैं। पहले आपको निर्देश पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला इन्होंने दिया है कि असाइनमेंट प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। इसके बाद असाइनमेंट प्रश्नोत्तरी का प्रयास करने के लिए आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप कर रहे हैं, लाइट भाग गई और आपका नेट भी जो स्लो चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप साइबर में जाएं, वहाँ पर जो है वाईफाई होते हैं, तो आपका बिल्कुल असाइनमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके यहाँ वाईफाई है और आपका वाईफाई भी नहीं है तो आपका नेट अच्छा चलता है, तो आप आराम से, जिस वक्त अच्छा चलता है, क्योंकि आपने देखा होगा मॉर्निंग में 4 बजे बहुत अच्छा चलता है जिनके यहाँ वाईफाई नहीं है, या फिर रात के 12 बजे के बाद वो बहुत अच्छा नेट चलता है, तब आप ट्राई कर सकते हैं।
यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है, समय सीमा के भीतर सत्रीय कार्य प्रश्नोत्तर को अंत में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा 1 घंटे के बाद स्वचालित रूप से जमा माना जाएगा। अगर आपने 1 घंटे के भीतर उसको सबमिट नहीं किया और आपकी आधी अधूरी उसमें जो है फिलअप है क्वेश्चन आंसर, तो कंप्यूटर में जो है अपना आप ही वो 1 घंटे के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन आपका जो कोई भी खुली प्रश्नोत्तरी जो है स्वचालित रूप से 1 घंटे के बाद सबमिट माना जाएगा, भले ही आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गए हों। कई बार ऐसा होगा, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि आपने माना आपके 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से आप 20 कर पाए 1 घंटे में, तो वो सबमिट होंगे अगर आपने सबमिट नहीं किए। फिर आपको जब सेकेंड अटैम्प्ट मिलेगा, ठीक है, सेकेंड अटैम्प्ट में भी आपको फर्स्ट नंबर से ही करना होगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटे के अंदर आप अपने 30 क्वेश्चंस कर लें। अगर आप बीच में ही छोड़ रहे हैं तो दोबारा आपको दूसरा अटैम्प्ट मिलेगा, वो वहाँ से काउंट नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि एक ही बार में बैठकर आपको वो काम करना होगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रोसीजर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पहले वाला सरफेस मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर देखिए आपको कैसे फिल करना है। जहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ था वहाँ पर यूज़र नेम यानी कि आपके नामांकन संख्या यानी कि आपका जो एनरोल नंबर होता है वो आपको फिल करना होता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं फिल करने में। उसमें क्या करना है, पहले आपको अपना ईयर डालना है, फिर आपको डेट डालनी है, उसके बाद आपको मंथ डालना है, फिर आपको डेट डालनी है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर इनकी डेट क्या है 23, ईयर कौन सा है 1980, मंथ कौन सा है जनवरी। तो इन्होंने पहले क्या लिया 1980, फिर उसके बाद इन्होंने 01 यानी कि जनवरी और 23 इन्होंने डेट। तो हमें उल्टा प्रोसीजर करना है। हम कैसे लिखते हैं, डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर हम जैसे इन्होंने दिया है 0 ज़रूर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 1980 हो गया, तो पहले इधर से आप क्या करेंगे 1980 लिखेंगे, फिर आप 04 लिखेंगे, फिर आप 23 लिखेंगे। क्लियर है। चलिए अब आपको लॉगिन करके हम दिखा देते हैं। बाकी इन्होंने क्या कहा है कि आपको प्रत्येक विषय कोड के लिए अधिकतम 2 प्रयास दिए जाएंगे, जिनमें से आपके जैसे मान लीजिए एक में 16 आए, एक में आपके 18 आए, तो 18 वाले आपके सबमिट नंबर हो जाते हैं। चलते हैं थोड़ा सा अब और आपको बताते हैं हमने यहाँ पर किया हुआ था एक स्टूडेंट्स का। तो चलिए देख लीजिए, हमने जो है लॉगिन किया है। यहाँ पर यूज़र नेम में स्टूडेंट्स के जो है ये एनरोल नंबर है, पासवर्ड है, और फिर हमने सीधा लॉगिन पर बटन दबा दिया था। और इंग्लिश में भी अगर किसी को इंस्ट्रक्शन चाहिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप कर सकते हैं। वैसे तो ये समझने की बात होती है। थोड़े से यहाँ पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने लिंक भी सेंड किए हैं, क्विक लिंक, इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन। आपके स्टूडेंट्स 1U में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपकी सारी बुक्स के बारे में, सारी मार्कशीट के बारे में सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। रिक्वेस्ट अगर आपको भेजनी है, अबाउट अस में आप जाकर चेक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए तो यहाँ से आप लिंक से उठा सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर। जैसे ही हमने लॉगिन किया उसके बाद ऐसे ये आपका आ चुका है कैलेंडर। हमने ये 17 जून को किया था, ठीक है। आज 18 है, यानी कि हमने कल ही ट्राई किया था स्टूडेंट्स का, तो ओपन हो चुका था। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे फिर उनके सारे पेपर ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ज़रूरी नहीं कि आप पहला जो पेपर है उसी को पहले करें, आप दूसरा भी कर सकते हैं। अब जैसे BHI इनका फर्स्ट पेपर है ये, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि इसी को करें, आप दूसरा भी कर सकते हैं। चलिए दूसरे पेज पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 101 इतिहास है, फिर उसके बाद दूसरा पेपर इतिहास का है, फिर आपका हिंदी का है, फिर इसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस का है। तो ज़रूरी नहीं जो सीक्वेंस में ऊपर आ रहा है आप उसी को लें, आप लास्ट में पॉलिटिकल को भी ले सकते हैं। और आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर आप पहले करें, आप 102 भी कर सकते हैं, कोई सा भी आप कैसे भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होती, बस बाउंडेशन होती है आपके 1 घंटे की और आपके 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। और आपको मैंने बता दिया कि आप 2 अटैम्प्ट आराम से कर सकते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, और लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिए। बहुत ही ये वीडियो जो है बेनिफिशियल है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं।
और जो चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताई, अगर आपको जूम पर क्लास अटेंड करनी है 10 डेज़ की हम कराएंगे। अगर आपकी क्वेरीज ज़्यादा आती हैं तो अभी तो हिंदी एजुकेशन कराएंगे, तो और सब्जेक्ट की भी हम 10 डेज़ की अलग से करा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, कोई कॉस्ट आपको नहीं देनी है। तो चलिए बने रहिए, लेकिन आप जो है थोड़ा सा हेल्प हिंदी मिरर की भी रखिए, लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ये हिंदी मिरर के लिए आप शेयर नहीं करेंगे, ये आप अब जैसे ही स्टूडेंट्स जो हैं ऐसी अच्छी वीडियो और ऐसी बेनिफिशियल वीडियो जो कि इन्फॉर्मेटिव है सभी के लिए इंतज़ार करते हैं। आप लोग जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं तो हो सकता है आपके शेयर करने से वो जुड़े और उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया जिन्होंने, वो कर लीजिए। और हिंदी मिरर से आपको कैसा लगता है जुड़ने के बाद फीडबैक ज़रूर सेंड करें और अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में भेजते रहें।